दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरइसरार जजीरा कहाँ है? आज गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुताल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके ज़रिया दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुताल्लिक एक अजीबो गरीब रिवायत अहादीस के किताबों में ज़िक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुताल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समुंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज़्ज़ाम के 30 आदमी और थे। समुंदर का तूफ़ान 1 माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफ़र के दौरान मगरिब के जानिब एक जजीरे पर उनकी नज़र पड़ी जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो उस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज़ नज़र आया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जस्सासा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतज़ार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे। समुंदर में तूफ़ान आया और 1 माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल न आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहर तिब्रिया के मुताल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मे के मुताल्लिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुना? हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाह पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो कि अरबों के हक़ में यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुताल्लिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। उन दोनों मकामात में मेरा दाखिला ममनू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है।